हरियाणा के नारायणगढ़ के किसानों ते गड्डी चढ़ाने की कोशिश की गई है। वड्डे इल्जाम किसानों के वलों लगाए गए ने। इत्थों के जो सांसद ने हरियाणा के नायब सैनी उन्हों का काफला पहुंचा होया सी नारायणगढ़ के जिथे किसानों के वलों उन्हों का विरोध किया जा रहा सी। इस दौरान किसानों का इल्जाम है कि लखीमपुर वर्गी घटना नूं रिपीट करने की कोशिश हरियाणा के हुई है, जितों की सरकार पहला ही किसान विरोधी बयान दिंदी है। पहला इत्थे ही किसानों के लाठीचार्ज होया है, किसान की मौत भी हो गई, किसान लहू लुहान कर दिते। तो जो से हरियाणा के नारायणगढ़ की एक घटना दसी जा रही है, जिथे जो किसान ने उन्होंने इल्जाम लगाया है कि लखीमपुर वर्गा इंसीडेंट इत्थे रिपीट करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों के उपर गड्डी चलाने की कोशिश की गई है। तो वाल वाल गनीमत रही कि किसानों का बचाव हो गया। कुछ इक्का दुक्का जख्मी जरूर होए ने, लेकिन किसानों का बचाव हो गया। इसके बाद किसानों का गुस्सा भड़क उठिया है, रोड जाम कर दिता गया, उत्थे धरना लगा के किसान बैठ गए ने। तो कहा जा रहा है कि गड्डी चलाने की कोशिश करने वाले ड्राइवर की गिरफ्तारी होवे, जेकर ना होई तो जिहड़ा नारायणगढ़ का थाना है वह घेरिया जाएगा। तो एक बार फिर पूरे हरियाणा दे विच अंदोलन नूं तेज किया जाएगा। वड्डी खबर हरियाणा के नारायणगढ़ तो अंबाला का यह नारायणगढ़ जगह है जिथे ये पूरा इंसीडेंट अज वापरिया है। पहला ऐतवार नूं लखीमपुर दे विच मंत्री दे बेटे का काफला सी। इल्जाम ने कि उस काफले ने गड्डी चढ़ाती। प्रदर्शन कर रहे किसानों के उपर 4 किसानों की मौत हो गई। पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। अज कांग्रेस मोहाली तो लखीमपुर तक मार्च कढ़ रही है। यूपी पुलिस की बेहद ज्यादा बदनामी हो रही है, किरकरी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के उपर, यूपी सरकार के उपर। तो इस विचाले हरियाणा तो वड्डी खबर आ गई है कि हरियाणा दे विच भी ओहो जिही घटना नूं दोहराउण दी कोशिश की गई है। सांसद ने नायब सिंह सैनी उन्हां दे काफले की गड्डी नूं किसानों ते चढ़ाउण की कोशिश की गई है। किसानों का इल्जाम है, नारायणगढ़ तो लाइव होके पूरे हालात भी किसान दिखा रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के पेज के उपर लाइव होए ने किसान। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर पहला ही ये घटना वापरी है, जदों इनोवा गड्डी सी काफले की नायब सिंह सैनी के नाम से, वह गड्डी दसी जा रही है सांसद के नाम से। तो उस गड्डी ने जो विरोध किया किसानों ने सांसद का, जिवें हरियाणा भी थां थां ते, पंजाब च थां थां ते बीजेपी लीडरां दा विरोध हो रहा, इस तरीके नाल सांसद का विरोध किया गया। तो उत्थे जो गड्डी सी काफले की किसानों के उपर चढ़ाउण की कोशिश की गई है। तो उस ड्राइवर नूं गिरफ्तार करने की मंग, वड्डे एक्शन की मंग किसान कर रहे हैं। लाइव होए ने नारायणगढ़ तो उत्थे धरना लगा दिता है। माहौल तनावपूर्ण हो चुके हैं, भारी गिणती च पुलिस फोर्स भी तैनात है। वड्डा इकट्ठ किसानों का सड़क के उपर धरना ला के बह गया। तो कहा जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी होए, नहीं तो थाने का करा करांगे तो अंदोलन बेहद तेज हो जाएगा। लाइव होकर किसान पूरे हालात भी दिखा रहे हैं, कि कुछ कह रहे हैं, कि पूरी घटना वापरी है, तुहानूं सीधा नारायणगढ़ तो दिखा रहे हैं। ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी का, नायब सैनी गाड़ी आ गई। जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम जो चकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर चाहते हैं। हजारों की कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल रहे हैं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तसद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे
और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जियाँ करने की कोशिश कर रही है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है, और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नैब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनी की इनोवा है, नैब सैनी के नाम है। यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा। और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलो कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोले। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जियाँ करने की कोशिश कर रही है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है, और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नैब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनी की इनोवा है, नैब सैनी के नाम है। यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा। और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी
जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों की कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन शांतिपूर्ण तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जियाँ करने की कोशिश कर रही है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नायब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी का नायब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों की कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन शांतिपूर्ण तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जियाँ करने की कोशिश कर रही है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नायब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी का नायब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है।
अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना गहराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों की कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तसद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जियाँ करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चा से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ये हजूम आज नायब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी का, नायब सैनी गाड़ी आगे से जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। तो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना गहराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों की कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तसद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जियाँ करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चा से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ये हजूम आज नायब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के
ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनी की इनोवा है, नैब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा। और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त अगर सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल रहे हैं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं, और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है। और सीएम का जो बयान है, इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नैब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनी की इनोवा है, नैब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा। और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त अगर सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल रहे हैं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे
और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है, और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नायब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी का, नायब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे। और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलने कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल रहे हैं। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है, और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार ये हजूम आज नायब सैनी का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नायब सैनी का, नायब सैनी गाड़ी आगे से दूसरी जो नंबर है गाड़ी का वो नायब सैनी की इनोवा है, नायब सैनी के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नायब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी
जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलो कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार। ये हजूम आज नैब सैनिक का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनिक गाड़ी आगे से जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनिक इनोवा है, नैब सैनिक के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनिक यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है इस सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलो कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन, शांति तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद हैं और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चे से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार। ये हजूम आज नैब सैनिक का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनिक गाड़ी आगे से जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनिक इनोवा है, नैब सैनिक के नाम है। सो यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनिक यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है।
अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना गहराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस लोग सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन है, शांतिपूर्ण तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है, और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चा से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार। ये हजूम आज नैब सैनिक का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के ऊपर गाड़ी उठाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनिक गाड़ी आगे जो नंबर है गाड़ी का, वो नैब सैनिक इनोवा है, नैब सैनिक के नाम है। तो यहाँ पर किसान इकट्ठे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, और 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनिक यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ या जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना गहराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बचकर रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी, और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं, उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है, इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस लोग सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलना कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों से निवेदन है, शांतिपूर्ण तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है। तशद्दुद जितना करेंगे उतना सहेंगे और संयुक्त मोर्चे की निवेदन भी करेंगे कि बड़ी कॉल देकर इस सरकार के ऊपर नकेल डालने की कोशिश करे, जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है और मनमर्जी करने की कोशिश करी है। और जो इनके सांसदों के बच्चे सांसद और आज का जो बयान है कृषि मंत्री का, वो भी बड़ा एक बचकाना और भड़काने वाला बयान है, और सीएम का जो बयान है। इसलिए हम संयुक्त मोर्चा से अपील करते हैं, एक बड़ी कॉल देकर दिल्ली घेराव या जो भी आपको अच्छा लगे, इस सरकार को जल्दी से जल्दी जवाब देना चाहिए और अपने किसानों का जो हो रहा नुकसान है उसके बचाव के लिए कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग तैयार करनी चाहिए। सभी किसानों का और लीडर साहबानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बीजेपी सरकार। ये हजूम आज नैब सैनिक का प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों के
ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की गई और लखीमपुर खीरी जैसा हालात पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाल बाल किसान बचा और वो जो गाड़ी लेकर ड्राइवर भाग गया। नैब सैनी का नैब सैनी गाड़ी आगे से जो नंबर है गाड़ी का वो नैब सैनी की इनोवा है, नैब सैनी के नाम है। सो ये यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। 10 तारीख तक अगर कार्रवाई नहीं की तो थाने का घेराव किया जाएगा और 10 तारीख को दोबारा फिर नैब सैनी यहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी विरोध में यहाँ इकट्ठे होंगे और 10 तारीख तक का समय भी यहाँ किसान यूनियन ने दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ड्राइवर के खिलाफ है जो भी गाड़ी चला रहा था, तो फिर एक थाना घेराव की कॉल दी गई है नारायणगढ़ की। तो ये यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर लखीमपुर खीरी बनाने की कोशिश की है। सब किसानों से निवेदन है कि बातचीत रहना है और अपना प्रदर्शन बढ़िया तरीके से करना है। और ये जो साजिश रची है सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी और आज धनखड़ ने भी बोला है कि लाठ उठा लो और झंडों में लाठ मजबूत कर लो। तो ऐसे ही यहाँ के सीएम बेचकाना बयान जो दे रहे हैं उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभी किसान और मजदूर साथी व्यापारी जमकर इसका विरोध करें और आने वाली हर लड़ाई के लिए तैयार बर तैयार रहें और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। शांति पे प्रदर्शन कर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे और इनका जो सरकार के नुमाइंदे और सरकार है इनके खिलाफ हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे और एक काले कानून रद्द करा कर ही हम सांस लेंगे। ऐसे डरने वाले नहीं हैं। जिस वक्त सोचते होंगे भी हम डरा देंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये जानने बोलने कितनी चाहिए, हम उतनी जानने इनको एक एक कर ये चाहते हैं हजारों की कुर्बानी चाहिए, 2000 की चाहिए, अपने मुंह से बोल लें। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन ये कानून रद्द करवा कर ही हम अपने घर वापसी जाएंगे। सभी किसान साथियों ने निवेदन शांतिप्रिय तरीके से हमें लड़ाई लड़नी है और कानून हाथ में नहीं लेना है।